हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। आज का क्लास बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं नेक्स्ट शिफ्ट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी डिमांड पर करंट अफेयर्स के टॉप 100 पावर पैक्ड एमसीक्यू। आज हम वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये 100 सवाल कर लिए तो समझिए आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है कि विच टीम वॉन द फाइनल ऑफ टाटा WPL 2025। टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल जो है किस टीम ने जीता है? तो आप कहेंगे मुंबई इंडियंस। राइट आंसर क्या होगा? वुमेन्स इंडियंस। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द राज्यसभा फ्रॉम असम एज AGP कैंडिडेट इन जून 2025। जून 2025 में असम से असम गण परिषद उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए निर्विरोध कौन चुने गए? अनअपोज्ड कौन चुने गए? तो इनका नाम है बीरेंद्र प्रसाद बैश्य। बीरेंद्र प्रसाद याद रखना है। नेक्स्ट है इन जुलाई 2025 रिसर्चर्स एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड दैट क्वांटम नॉइस मे हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये कौन सी भारतीय संस्थान है जिनके शोधकर्ताओं ने खोज की है कि कुछ परिस्थितियों में क्वांटम नॉइस लाभकारी प्रभाव डाल सकता है? तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? आप कहेंगे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RRI। इस इंस्टीट्यूट ने ये किया है। 11 जुलाई 2025 को DRDO और भारतीय वायुसेना यानी IAF द्वारा निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? आप सोचते होंगे कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो हम आपको आज के क्लास में करा रहे हैं ना, सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? कौन नियुक्त हुए हैं CRPF के नए महानिदेशक? इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ओके, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। MRF, MMSC, FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का पहला चरण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? जो फर्स्ट राउंड हुआ है MRF MMSC इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2025, ये किस सिटीज में हुआ है? तो याद रखना है कोयम्बटूर में हुआ है। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु का सिटी है। नेक्स्ट है वेयर will the fourth edition of Semicon India 2025 be held? तो सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण जो है वो कहां आयोजित किया जाएगा? कहां पर हैगा? तो आप कहेंगे यश भूमि न्यू दिल्ली। यशोभूमि नई दिल्ली होगा। नेक्स्ट है अजीत सिंह ने 2025 में अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए जीता है? अजीत सिंह won the अर्जुन अवार्ड्स इन 2025 फॉर विच स्पोर्ट्स? किस खेल के लिए जीता है अर्जुन पुरस्कार? तो आप कहेंगे पैरा एथलेटिक्स। याद रखेंगे पैरा एथलेटिक्स। 12वें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय खिलाड़ियों ने है जो है ये टोटल 33 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक? 33। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की रैंक क्या थी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNDP, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन 2025? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 130 होगा। 130वां रैंक जो है वो भारत का है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में तूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तूर जिसे अरहर कहते हैं, इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र होगा करेक्ट आंसर। दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। तूर उत्पादन में महाराष्ट्र का जो हिस्सेदारी है वो लगभग 39.44% है और कर्नाटक का 27.78% है। नेक्स्ट है, अमान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर 10 पदक भारतीय पहलवानों ने जीते हैं। आईपीएल 2025 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसे दी गई है? तो आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? तो आप कहेंगे साई सुदर्शन ने। इस बार भी साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? उत्तराखंड में आयोजित जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में जो है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये टीम शीर्ष पर रही है। टॉप पोजीशन पे है एसएससीबी, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य वन विभाग एवं वन जीव संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को नियुक्त किया गया? तो वो कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान है जिनको नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? तो आप कहेंगे अनिल कुंबले। राइट आंसर अनिल कुंबले, स्पिनर थे अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग रूरल मेल ऑफ एज 15 इयर्स एंड एबव इन अप्रैल 2025? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार अप्रैल 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ये जो बेरोजगारी दर था वो कितना था? 4.9%। याद रखेंगे 4.9% जो है ये था बेरोजगारी दर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज पुरुष एथलीट कौन बने? सबसे तेज पुरुष एथलीट का क्या नाम है? राइट आंसर होगा अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर जो है ये पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज पुरुष एथलीट बने। 2025 में 7वां पोषण पखवाड़ा किन तिथियों के बीच मनाया गया? ये जो 7th पोषण पखवाड़ा जो है ये कब मनाया गया 2025 में? तो 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच। 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां संस्करण 23 जनवरी 2025 को किस स्थान पर शुरू हुआ? किस स्थान पर यह शुरू हुआ है? राइट आंसर लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में हुआ, यहीं पर होता है बेसिकली। नेक्स्ट है, चेंगदू चीन में आयोजित 2025 वर्ल्ड गेम्स में वसु में भारत का पहला वर्ल्ड गेम्स पदक किसने जीता? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड गेम्स मेडल इन वसु एट द 2025 वर्ल्ड गेम्स इन चेंगदू चाइना? किसने जीता है? नम्रता बत्रा ने। राइट आंसर क्या होगा? नम्रता बत्रा। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत ने जो है 2025 में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो आप कहेंगे क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ट्रायल्स में। क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ट्रायल्स। सितंबर अक्टूबर 2025 में भारत ने पहली बार निम्नलिखित में से किस वैश्विक आयोजन की मेजबानी की? वो कौन सा ग्लोबल इवेंट है जिसको होस्टेड किया इंडिया ने सितंबर अक्टूबर 2025 में पहली बार? तो आप कहेंगे 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस भारतीय राज्य ने चैंपियनशिप बरकरार रखी? तो भारत ने जो है भारतीय राज्य ने चैंपियनशिप बरकरार रखी, वो कौन सा राज्य है? हरियाणा। राइट आंसर हरियाणा होगा। 7 सितंबर 2025 को बिहार में एशिया कप जीतने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो भारतीय पुरुष टीम जो है ये किस टीम को हराया है?
तो आप कहेंगे साउथ कोरिया को। ठीक है, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्ति है वो जनवरी 2025 में हुई और किसे किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। मार्च 2025 में गुरु सिंह ने 10.20 सेकेंड्स का नया राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड किस प्रतियोगिता में बनाया? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? किस इवेंट में बनाया है? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 में। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1। पांचवी इंडियन ओपन थ्रोस प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहां किया जाना प्रस्तावित था? फिफ्थ इंडियन ओपन थ्रोस कंपटीशन 2026 प्लान्ड टू टेक प्लेस। तो ये कहां प्रस्तावित है? आप कहेंगे पटियाला पंजाब। राइट आंसर क्या होगा? पटियाला पंजाब। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। जुलाई 2025 में भारतीय खगोलविदों ने अंतर तारकीय धूमकेतु C2025N1 की तस्वीरें किस दूरबीन की सहायता से ली? तो ये किस दूरबीन की सहायता से ली है? जुलाई 2025 में जो है भारतीय खगोलविदों ने जो है अंतर तारकीय धूमकेतु की जो तस्वीर है वो किस दूरबीन की सहायता से ली? इसका नाम है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, इससे तस्वीर जो है लिया गया है। नेक्स्ट है कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2025 पोयलक इमरे एंड वर्गा जानोस मेमोरियल टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 2025 का जो ये पोलियक इमरे एंड वर्गा जानोस मेमोरियल टूर्नामेंट जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, गोल्ड मेडल किसने जीता है? इनका नाम है सुजीत कलकल। सुजीत कलकल ने जीता है गोल्ड मेडल। सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो मैस्कोट है वो क्या था? ऑफिशियल मैस्कोट वाज एसोसिएटेड विद द सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो आप कहेंगे उज्ज्वला। ये इसका मैस्कोट था, उज्ज्वला। अक्टूबर 2025 में सतत विकास तकनीकों पर केंद्रित रीजनल साइंस कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? अक्टूबर 2025 में सतत विकास तकनीकों पर केंद्रित रीजनल साइंस कांग्रेस 2025 की मेजबानी जो है ये पटना ने किया है। याद रखेंगे, पटना। भारत सरकार द्वारा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया था? ये जो प्लान है ये कब लॉन्च किया गया? 2021 में ये प्लान लॉन्च किया गया था, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत 75,000 करोड़ के स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर छूट की सीमा क्या है? जो आयकर छूट की सीमा है वो क्या है? तो आप कहेंगे 12.75 लाख। मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेबी के कौन बने हैं अध्यक्ष मार्च 2025 में? इनका नाम है तुहिन कांता पांडे। टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया आफ्टर द अपडेशन इन 2024। तो जो अपडेट हुआ है 2024 में उसके बाद भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेज? तो 11 है। याद रखेंगे 11। नेक्स्ट है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार जो है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ग्राउंड नट्स का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। ओके, गुजरात। नेक्स्ट है 2025 में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता?
68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो है मेंस 10 मीटर एयर राइफल का गोल्ड मेडल किसने जीता है? किरण अंकुश जाधव। किरण अंकुश जाधव। जून 2025 में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी? क्रिकेट के जो तीनों प्रारूप होते हैं, जैसे कि टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, इसमें शतक लगाने वाली जो पहली भारतीय खिलाड़ी हैं उनका नाम है स्मृति मंदाना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए झारखंड ने फाइनल में किस टीम को हराया? झारखंड ने जो है फाइनल में किस टीम को हराया है? तो आप कहेंगे हरियाणा। भारत ने दिसंबर 2025 में अपनी वैज्ञानिक प्रगति के तहत कौन सी महत्वपूर्ण स्वदेशी तकनीक लॉन्च की? तो वो कौन सी महत्वपूर्ण स्वदेशी तकनीक है जिसको लॉन्च किया है? इसका नाम है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? किसने किया है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व? इनका नाम है संजय सेठ। संजय सेठ ने किया है। दिसंबर 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए एकमात्र नामित खिलाड़ी कौन थे? Who was the sole nominee recommended for the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन दिसंबर 2025? तो इनका नाम है हार्दिक सिंह। याद रखेंगे, हार्दिक सिंह। फरवरी 2026 में एक्सरसाइज खंजर में भारतीय सेना की किस यूनिट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? भारतीय सेना की किस यूनिट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आप कहेंगे द पैराशूट रेजिमेंट ने। फरवरी 2026 में भारत ने वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में अपनी स्वदेशी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन कहाँ किया? अपनी स्वदेशी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन जो है ये कहां पर किया है? सऊदी अरब में किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम ने दिसंबर 2025 में किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट रिप्लेस्ड विच ओल्डर एक्ट? तो इसका नाम है मनरेगा। दिसंबर 2025 में पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा? एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? वैभव सूर्यवंशी ने। दिसंबर 2025 में रिपोर्ट के अनुसार ध्रुव 64 के विकास का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस संगठन ने किया? तो ध्रुव 64 के विकास का नेतृत्व जो है किस संगठन ने किया है? CDAC इंडिया। सीडैक इंडिया। भोपाल में आयोजित प्रथम नेशनल दिव्यांग क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का थीम क्या था? ये जो नेशनल दिव्यांग क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का इसका जो है थीम था वो क्या था? थीम पूछा जाए तो आप कहेंगे नॉट आउट एट द रेट 100। नॉट आउट एट द रेट 100। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? पैरा थ्रोबॉल नेशन फेडरेशन कप 2026 किस टीम ने जीता है? झारखंड वुमेन्स टीम ने, झारखंड महिला टीम ने जीता है। पहले पुरुष खो खो विश्व कप 2025 में फाइनल में नेपाल को हराकर किस देश ने खिताब जीता? पहले पुरुष खो खो विश्व कप 2025 में फाइनल में नेपाल को हराकर भारत ने जो है खिताब जीता है। नवंबर से दिसंबर 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? 5वें संस्करण की जो मेजबानी है वो किसने किया है? राजस्थान ने। 2026 में हिमाचल प्रदेश में लोसर उत्सव किस वर्ष का प्रतीक है? Which year does the लोसर फेस्टिवल मार्क्स इन हिमाचल प्रदेश इन 2026? तो आप कहेंगे फायर हॉर्स ईयर, अग्नि अश्व वर्ष। खेलो इंडिया बीच गेम्स, यहाँ है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में कौन से गैर पदक प्रदर्शन खेल शामिल किए गए थे?
नन मेडल डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स वेर इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो इसका नाम है मलखंब एंड थग ऑफ वॉर। 2026 में किस पैरा एथलीट को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? पद्म श्री से सम्मानित किसे किया गया है? प्रवीण कुमार को। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? रजत पदक किसने जीता है? आप कहेंगे मनु भाकर ने। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, किसने जीता है? तो आप कहेंगे तेजस्विन शंकर ने। नेक्स्ट है 2026 में सेवा तीर्थ से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई पीएम रथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम रथ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख, 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज। 2025 में अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन इन 2025, वो बना है तेलंगाना। 2026 में पुरुषों की 5 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? 5 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ध्रुपद रामकृष्णन ने। फरवरी 2026 में वायसराय को किस प्रकार के एआई स्टैक के रूप में विकसित किया गया है? Vaisra has been developed as what type of AI stack in February 2026? Right answer, open source AI stack. Open source AI stack. संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2026 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? युद्ध अभ्यास में जो है भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? यूनाइटेड स्टेट्स ने। मार्च 2026 में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की? इसकी जो मेजबानी है वो किया है भुवनेश्वर ने। फरवरी 2026 में आयोजित 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता की मेजबानी किस स्थल ने की? 13th इंडियन ओपन रेस वॉकिंग कंपटीशन, इसका कहां पे हुआ? चंडीगढ़ होगा राइट आंसर। सितंबर 2025 में एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? इसकी जो मेजबानी है वो किया है अहमदाबाद ने। अप्रैल 2026 में माई विलेज हेल्दी विलेज अभियान किस राज्य ने शुरू किया? माई विलेज हेल्दी विलेज, ये जो अभियान है वो किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। डेविस कप 2026 क्वालिफायर 1 में नीदरलैंड के खिलाफ भारत को 3-2 की शानदार जीत दिलाने में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया है? दक्षिणेश्वर सुरेश ने। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता? आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। 2025 में भारत का पहला लर्निंग एक्सेलेरेटर किस संगठन ने लॉन्च किया? लर्निंग एक्सेलेरेटर्स किस संगठन ने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1000 करोड़। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर कितना करना है? सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 एम्स टू इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू, तो आप कहेंगे 74%, 74%। श्री बलदेव सिंह को 2026 में पद्म श्री किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? श्री बलदेव सिंह को
स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया। मनीषा भानवाला ने 2026 में किस कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? मनीषा भानवाला विन अ गोल्ड मेडल किस प्रतियोगिता में? तो आप कहेंगे जागरेब ओपन प्रतियोगिता में। सितंबर 2025 में सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत किस संगठन का सदस्य बना? भारत जो है वो किस संगठन का सदस्य बना? इंटरपोल एशियन कमेटी का। 6 फरवरी 2026 को भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? कौन सा मिसाइल है? अग्नि 3। 2026 में महिला 52 किलोग्राम राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? वुमेन्स 52 केजी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है? निखत जरीन ने। दिल्ली सरकार ने 2026 में लाडली योजना की जगह कौन सी योजना शुरू की? लाडली योजना की जगह कौन सी योजना शुरू की है? लखपति बिटिया योजना। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया? Who scored the highest individual score in T20 World Cup 2026 final? राइट आंसर संजू सैमसन। मार्च 2026 में निम्नलिखित में से किसे नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया? नागालैंड के राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि। संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? कौन सा प्रक्षेपण यान है जिसका उपयोग किया गया है? इसका नाम है LV-M3। मार्च 2026 में विनय कुमार सक्सेना को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। मार्च 2026 में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता? किसने जीता है? तो आप कहेंगे रुद्रांश पाटिल ने। फरवरी 2026 में समृद्ध कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभरा? कौन उभरा है? उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2025 में SDAT स्क्वैश वर्ल्ड कप में अपना पहला खिताब जीतने के लिए भारत ने किस टीम को हराया? भारत ने किस टीम को हराया है? हांगकांग को। अप्रैल 2026 में लीमा पेरू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता? किसने जीता है? इनका नाम है सौरभ चौधरी। मार्च 2026 में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र के राज्यपाल बने जिष्णु देव वर्मा। राइट आंसर जिष्णु देव वर्मा। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे द्वारा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है ASC अर्जुन। दिसंबर 2025 में मात्र 3 वर्ष की आयु में आधिकारिक FIDE रेटिंग प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी कौन बना? Youngest chess player to earn an official FIDE rating at just 3 years of age in December 2025 और ये है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? जम्मू। 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आइस स्पोर्ट्स चरण कहां आयोजित किया गया? आइस स्पोर्ट्स लेग ऑफ द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हुआ लेह लद्दाख। विराट कोहली ने जनवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन का आंकड़ा किस टीम के खिलाफ मैच के दौरान हासिल किया?
28,000 रन का जो आंकड़ा है वो किस टीम के खिलाफ मैच के दौरान हासिल किया? तो वो है न्यूजीलैंड। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने किस पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता? किस पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता मनु भाकर ने? तो आप कहेंगे 25 मीटर पिस्टल इवेंट। अगस्त 2025 में जारी आधिकारिक दस्तावेज में वर्ष 2030 तक भारत में 6G तैनात का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। किस आधिकारिक दस्तावेज में वर्ष 2030 तक भारत में 6G तैनात का रोड मैप प्रस्तुत किया गया? तो आप कहेंगे भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? नागालैंड का राज्यपाल बने नंद किशोर यादव। दिसंबर 2025 में बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन जो है किस संस्थान में किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए? वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए? 175 रन। निम्नलिखित में से किस खेल के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किसे पूछा गया है, किसे खेल के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? वैभव सूर्यवंशी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 मुख्य रूप से किस श्रेणी के उत्पादों को लक्षित करता है? The Central Excise Amendment Bill 2025 mainly targets which category of products? तो आप कहेंगे टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। भारत के किस राज्य ने इंडिया आर्ट फेयर 2025 की मेजबानी की? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने इंडिया आर्ट फेयर 2025 की मेजबानी की? राइट आंसर दिल्ली होगा। तो यहां पर देखिए आपका ये जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन है। आपको फील हो रहा होगा, जब कोई भी बच्चा अगर ये पूरा वीडियो देख रहा होगा तो उसे फील हो रहा होगा कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसी टाइप से। तो आपको भी अपने करंट अफेयर्स की तैयारी इसी लेवल का करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।